तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। लोग अलग अलग शब्द यूज कर देते हैं। स्ट्रेस जो है अलग चीज है, एंजाइटी वो अलग है, और डिप्रेशन, लोग इंटरचेंजेबली एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ वक्त से हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। लोगों को इसकी दिक्कत बढ़ गई है, डिप्रेशन बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गई है। तो मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आपको मैं रेगुलरली जो हमारे सुबह के सेशंस हैं उसमें गाइड करता हूं। लेकिन जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है, अगर हमें ये समझ नहीं पड़ेगी तो फिर हम इसका सॉल्यूशन भी सही प्रकार से ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर हमको किसी की हेल्प की आवश्यकता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे मजेदार चीज ये है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना। ब्रेन के अगर दो पार्ट हम गिने, ये हमारे ब्रेन के दो पार्ट है ना, ये सब सर्किट्स हैं उसके अंदर। तो अच्छी बात क्या है कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हम हार्डवेयर कह सकते हैं। तो हम सबका हार्डवेयर एक जैसा ही होता है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता है ना। तो ये जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, इसके अंदर सर्किट्स होते हैं, जैसे एमिगडाला है एक, ठीक है, इसको हम सर्किट बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस। चिंता मत कीजिए, बहुत मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारा ये जो ब्रेन है इसको हम फीलिंग पार्ट बोलते हैं, कि वो महसूस करने वाला ब्रेन है। उसके दो सर्किट्स होते हैं, एमिगडाला, हिपोथैलेमस। और ये जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। ये है हमारी थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। ये जो पार्ट है वो सोचता है, ये है वो भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे फीलिंग्स आती है, ये वो पार्ट है। और ज्यादातर हर इंसान का सेम होता है, आईक्यू हो सकता है थोड़ा ज्यादा और कम हो, लेकिन ये जो हार्डवेयर है वो सेम है। बस इतना याद रखिए शुरुआती स्तर पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और ये हमारा हार्डवेयर है। तो आशा करता हूं इतना आपको पता चल गया होगा, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रेस की, है ना। सबसे पहले कोई भी विचार आता है तो हमारा रजिस्टर कहां होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन में, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में, है ना। जैसे ही उसमें विचार आया तो एमिगडाला और हाइपोथैलेमस ने उसको फील किया, उसके साथ अलग अलग फीलिंग्स आई, दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, यहां पे कम्युनिकेशन हुआ, यहां पे कम्युनिकेशन हुआ, तो कुछ मूवमेंट हुई हमारे ब्रेन में। और जैसे मूवमेंट हुई उसी को स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। यानी स्ट्रेस गलत नहीं है, कोई भी हम काम कर रहे हैं। जब मैं वीडियो बनाने आया आपके लिए तो मैं भी सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं, मेरे अंदर विचार आए, विचार के बाद मैंने क्या क्या सोचा, तो ये संघर्ष हुआ, एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ, एक रिस्पॉन्स है, फिजिकल हमारी बॉडी है उसका एक अंदरूनी रिस्पॉन्स है, उसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट आपने समझ लिया होगा कि स्ट्रेस किस प्रकार से जनरेट होता है। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो, और जो उसकी सर्किट है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, एमिगडाला हाइपोथैलेमस के बीच में, और फिर स्ट्रेस जनरेट हुआ। इसलिए लोग कहते हैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा, है ना। उस बात पे हम बाद में आते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है ना, ये स्ट्रेस के बारे में आपने जान लिया। अभी आते हैं एंजाइटी के बारे में। क्या होता है एंजाइटी? एंजाइटी मतलब कोई भी फ्यूचर की चीज के बारे में सोचना, बार बार सोचना। उसका हम चलो उदाहरण ले लेते हैं। आप गार्डन में जाते हो, वहां पे बहुत सारी घास है ना, और दूर से आप देख रहे हो तो पेड़ है, वहां पे कुछ मूवमेंट हो रही है। लोग बोलते हैं कि वहां से कभी कभी शेर आता है। तो ये एमिगडाला है ना। एमिगडाला एक अलार्म बजाता है, एक अलार्म बजाया कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही पता चला आप वहां से निकल गए, बहुत सही बात है, निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हमको चीज पता चली कि डर पैदा हुआ, इसीलिए हम भागे। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर जमीन हिलेगी तो ये एमिगडाला है ना। मेरे अंदर विचार आया,
एमिगडाला में रजिस्टर हुआ, उसने कहा कुछ करो और निकल जाओ। तो ये सही है, एक स्ट्रेस जनरेट हुआ, फिजिकल रिस्पॉन्स आया और हम वहां से चले गए। तो एक ये डर है। लेकिन एंजाइटी क्या है? एक बार हम लोग गार्डन में गए, हमने देखा, शेर को देख लिया, और हर बार अगर हम जाते हैं, जब भी कोई पेड़ हिलता है उस गार्डन में या कहीं भी, और हम घबरा जाते हैं, वो एंजाइटी है ना। कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना और फिर उसके लिए हमेशा डर में रहना, है ना। एक बार धरती कंप आ गया, अभी आप बार बार उसके बारे में सोचते हो, रात को भी उसके बारे में आपको दिमाग में आता है, तो वो है एंजाइटी, है ना। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है ना। टू मच स्ट्रेस क्रिएट्स एंजाइटी। ज्यादा स्ट्रेस कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है तो उससे फिर जो बीमारियां हैं वो भी हमारी पैदा हो जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। इसलिए हर चीज हमको एक का माप में होनी चाहिए। तो ये दो बातों पे हमने समझ लिया, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है ना, और किस प्रकार से स्ट्रेस जनरेट होता है, उसकी बात हुई हमारी। अभी हम आ जाते हैं डिप्रेशन पे, है ना। डिप्रेशन जो ज्यादातर लोगों को आज परेशान कर रहा है, ये जो डिप्रेशन है, तो जैसे सबसे पहले मैंने कहा आपको कि इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, और ये हमारे जो ब्रेन है, हमारी बॉडी का ये हार्डवेयर गिन सकते हैं, ये हार्डवेयर है। और ये जो ऊपर का जो कम्युनिकेशन होता है एमिगडाला हाइपोथैलेमस में, तो ये हमारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो सॉफ्टवेयर है। तो डिप्रेशन क्या है कि हार्डवेयर सबका सही होता है, अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई, है ना। हम कोई भी विचार आता है उसको अलग प्रकार से लेते हैं, है ना, अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से हमारा जो सर्किट है बिगड़ जाता है, अंदर का सर्किट बिगड़ गया, कोई भी विचार आया हम उसको अलग दिशा में लेके गए, तो एक हमारा डाउनवर्ड साइड में हमारी लाइफ जाने लगती है अभी, क्योंकि हार्डवेयर सही है लेकिन सॉफ्टवेयर गलत है। इसलिए कोई भी विचार आया हम गोल 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 यहाँ पे घूमता ही रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे कोई पेरेंट्स है ना, उनको अपने बच्चों से ज्यादा लगाव हो गया है, अभी एक बार कोई बच्चा गिर गया, अभी बार बार उनके दिमाग में यही चलेगा, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, है ना। कोई इंसान है वो जॉब करता है, उसकी जॉब चली गई, तो बार बार वही सोचेगा कि अभी मुझे कभी जॉब मिले नहीं तो, है ना। कोई इंटरव्यू देने जाता है और पहले से ही सोच लेता है कि इंटरव्यू में सब लोग मेरे पे हंसेंगे, मैं कभी भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो ये डिप्रेशन का एक पार्ट है, एक ही विचार बार बार हमको इनफाइनाइट लूप पे डाल देता है। हमारा सॉफ्टवेयर है, उसकी जो इंटरनल सर्किट्स है वो सब अभी बिगड़ने लगी है ना, एक डाउनवर्ड साइड में चली गई है, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें हमको मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत खुशी की बात है कि अभी उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। रेगुलरली मैं जो हम सुबह को सेशन करते हैं 7 to 8 में, योगासन प्राणायाम, वो बहुत ही अच्छा एक मेथड है, ब्रीदिंग का एक पार्ट है ना। रेगुलरली प्राणायाम करते हैं हम लोग, तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम हमारी रिलैक्स होती है। और अभी तक ऐसा माना जाता था कि डिप्रेशन है वो केमिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा पता चला है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस का हो सकता है कुछ प्रतिशत हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो हमारी लाइफस्टाइल है। सिंपल लाइफस्टाइल, अच्छा भोजन, अच्छे विचार, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज, मूवमेंट करते रहिए, कभी भी बैठे मत रहिए, है ना। इंग्लिश में कहते हैं आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, इसलिए कभी भी मन को आप शांत मत कर दीजिए ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहिए। और आगे की एक लेवल का सोचें तो हमारा ब्रेन 2 मोड में होता है ना। कौन सा मोड? एक है डूइंग मोड, है ना। हमारी लाइफ 2 मोड में होती है, एक होती है डूइंग और एक होती है बीइंग। तो कुछ भी हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, डूइंग मोड में आ जाती है। चलिए मैं आराम से बैठा हूं, मेरे फ्रेंड का फोन आया, बोला मुझे बहुत दिक्कत है, आप इमीडिएटली आ जाओ, तो मैं डूइंग मोड में आ जाऊंगा, वहां पे चले जाऊंगा फटाफट, है ना। तो ये बहुत सही है, ये हमारी फिजिकल बॉडी के लिए सही है, लेकिन हमारी जो
मेंटल सॉफ्टवेयर है, उसके लिए अगर डूइंग आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, दिक्कत वहीं पे आती है, क्योंकि हमारे मन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई विचार आ रहा है और हम जबरदस्ती मेहनत करके उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमें बहुत डर लग रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं किसी भी प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन लाके ही रहेंगे, तो वो हो जाता है डूइंग मोड फॉर द माइंड, और उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो माइंड है उसको बीइंग मोड पे लेके आना है, प्रेजेंट स्टेट में लेके आना है, रिलैक्स होना है, बस श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, श्वास आया, श्वास गया, बस एक 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 एक्टिविटी हमें लाइफ में करते रहनी है, जो होना है वो होगा ही, है ना। हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, और धीरे धीरे जैसे हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल हो गया है ना, ये जो हमारा डाउनवर्ड स्पाइरल हो गया है, अभी धीरे धीरे वापस अपवर्ड स्पाइरल की ओर जाने लगेगा, और ये जरूर संभव है। अभी तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला है कि जी हाँ, अलग अलग मेथड से, सिर्फ दवाई लेने से, अगर आप दवाई ले रहे हो तो कंटिन्यू कीजिए, है ना, लेकिन सिर्फ दवाई लेने से ये काम नहीं होगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है वो इसके लिए ही है, और साथ में मेरा मानना यही है कि आप लाइफस्टाइल जो आपकी है उसको इम्प्रूव कीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, सात्विक फ्रूट्स खाइए, वॉक कीजिए, एक्शन कीजिए, और हमारे जो हर रोज 7 to 8 AM के जो लाइव सेशन होते हैं, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, उसमें आप जुड़ जाइए। तो और आप मुझे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हो, कोई भी आपको प्रश्न हो, आपको कोई एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का, तो आप जरूर मेरा संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।